हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। पाइसेस आपकी रीडिंग है अप्रैल 2023 की और हॉरोस्कोप टैरोट कार्ड रीडिंग। तीन मेन इंडिकेटर्स सिग्निफिकेटर्स हैं। पहला है द डेवल, नंबर 15 एलिमेंट अर्थ कैप्रिकॉन एनर्जी है। ये कार्ड की बहुत मेन इन्वॉल्वमेंट रहेगी इस मंथ में। कोई डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा हो। यहाँ पे लव रिलेशनशिप में वैसे ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि कैरियर वाली चीज़ें इतनी आई डोंट फील। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप्स में कुछ ऐसा है, अब आप ट्रैप हो चुके हैं। कोई रिलेशन कुछ ऐसा आपने स्टार्ट किया था, शुरू में वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें किसी ग्रीड की तरफ आ सकती हैं। कोई आपके साथ ना सीक्रेटिव हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप ये सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन, कोई फ्रेंड ऐसे आपके हो सकते हैं जहाँ पे चीज़ें डिप्रेसिंग हो सकती हैं। इसे हम बोलते हैं सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। कोई आपने खुद कोई स्टेप लिया जिसकी वजह से वो रिजल्ट उसका कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव आ गया। रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, कंट्रोलिंग पार्टनर्स हो सकते हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो हों, लेकिन आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे उनका फोकस बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिव थिंकिंग किसी की हो सकती है आपके लिए, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। ऑब्सेशन भी हो सकती है किसी को, और कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना आपके लिए एडिक्टिव सिचुएशन, बास्कोत हैबिट्स ऐसी होती हैं। इन सारी चीज़ों को आपने ज़रा ध्यान में रखना। फिर आता है 10 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर 10 मार्स एंड पाइसिस। अच्छा, इसके साथ ये है कि अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ये भी है कि अगर आप एक विल पावर के साथ अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो 10 ऑफ कप्स में एक चीज़ ये भी है कि आपकी कंपैटिबिलिटी फैमिली के लोगों के साथ इम्प्रूव हो सकती है। रोमांटिक लाइफ, लव हार्मनी वाली जो सिचुएशन आपकी है ना, वहाँ पे कुछ मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ आपको स्पिरिचुअली भी अपने अपनी ग्रोथ की ज़रूरत है, कुछ बिलोंगिंग, कुछ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे फैमिली आप में से बहुत सारे लोगों को इमोशनली बेहतरी ला सकती है। जैसे फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आपके कज़न्स, उन लोगों के साथ आपका डिफरेंट जनरेशन्स फैमिली की, आप उनके साथ ना कुछ रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। पीस, हार्मनी, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। कोई कज़न्स से इमोशनल सपोर्ट मिल सकती है। वो जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने अपने कज़न्स के आपके साथ आपका बड़ा अच्छा बचपन में टाइम गुजरा हो, वो जो एक नॉस्टैल्जिया होता है, पुरानी यादें, तो आपकी डिस्कशन, घूमना फिरना, गैदरिंग्स, यहाँ पे वो वाली एनर्जी पाइसेस के लिए आती है जिसमें अच्छी डिस्कशन, गपशप, जो आपको डेवल वाली टॉक्सिक सिचुएशन से डील करने में वो एनर्जी हेल्प कर सकती है। फिर आ जाते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा मेन कार्ड जो है, अर्थ एलिमेंट, नंबर 7 मार्स इज लियो। अच्छा, वो आपके ना वो रास्ते में कोई बहुत सारी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, निगोशिएट करने की ज़रूरत है। कन्वर्जेशन रिक्वायर्ड है लेकिन मिसलीड हो सकती है। याद रखिएगा, आपकी बातचीत को गलत लिया जा सकता है। क्लैरिटी देनी पड़ेगी अपनी पोजीशन की। अब आपको खामोश नहीं रहना। बहुत सारे पाइसेस जो हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। वाटर साइंस में थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं। आपने अपना एडवोकेट खुद बनना है, अपने लिए बात करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अपना स्पोक्स पर्सन आपको बनने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी फैमिली हो या जहाँ आप किसी को पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही, आपके लिए बाइस परेशानी, तकलीफ़ आपके पार्टनर्स की तरफ से, उसके लिए ज़रूर स्टैंड लें। थोड़ा अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा। यानी अगर अभी तक आप चुप करके चल रहे थे और बर्दाश्त कर रहे थे, तो ये टाइम है अपने लिए बोलने का। एक लॉन्ग बैटल है सर्वाइवल की आप लोगों की, तो स्टैंड लेना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स वरना वहीं पे रहेंगे। अब आ जाते हैं कैरियर फाइनेंसेस पे। एप्पल की किंग ऑफ कप्स, लिब्रा स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कोई बड़ा मेच्योरिटी वाली कोई एनर्जी है। कोई पर्सन आपके, कोई बॉस, कोई कोवर्कर, कोई सपोर्ट मिल सकती है। कोई टीचर हो सकते हैं, किसी से अच्छा मशवरा मिल सकता है। कोई समवन ट्रस्टवर्दी रिगार्डिंग टू कैरियर फाइनेंसेस की सिर्फ यहाँ बात हो रही है कि वहाँ पे कोई ट्रस्टवर्दी हो सकता है जो काफ़ी डिस्टेंट वे में आपको हेल्प कर सकता है। अब क्योंकि 10 ऑफ कप्स में फैमिली एनर्जी है, तो बहन भाई हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, कजन्स रिकमेंड कर सकते हैं, या इस तरह वाइस वर्सा। बहुत सारे इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है ना। बट कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी के साथ हो सकता है, चाहे कोई कहा सुनी हुई हो। आप में से बहुत सारे लोग बेहतर जानते हैं कैरियर के हवाले से। कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, किसी क्लाइंट को मिसलीड कर दिया गया, या हो गई कोई कहा सुनी, तो उन चीज़ों को आप ना क्लियर कर लें अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आपको अच्छी लीड्स मिल सकती हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव होने से चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी कैरियर फाइनेंसिस की फेज़ में।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना इमोशनल हीलिंग की तरफ आते हैं अपने कैरियर फाइनेंसिस को। तो यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है जुपिटर इन लियो है, विक्ट्री की एनर्जी है। आपकी जितनी भी पास्ट स्ट्रगल थी कैरियर के लिए, तो आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, इंसेंटिव मिल सकता है, पे स्केल इंप्रूव हो सकता है, और इससे आपकी जो है ना स्टेटस फैमिली में बेहतर हो सकता है, आपकी वैल्यू बेहतर हो सकती है, आपको कहीं से जॉब ऑफर आ सकती है, टेम्प्रेरी जॉब बोलों की, यानी आप अगर प्रोबेशन पे हैं तो परमानेंट हो सकती है जॉब। कोई अकॉम्प्लिशमेंट नज़र आती है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर जिन लोगों के पास है, उसकी कंप्लीशन, कहीं से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, जिस पे कंपनी को आपकी वजह से कोई फ़ायदा हो सकता है, जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल सकती है, अवार्ड मिल सकता है, या एटलीस्ट आपकी वर्क प्लेस पे आपको अप्रिसिएशन किसी टारगेट को अचीव करने में, अच्छी सेल्स पे, अच्छी प्रोडक्टिविटी पे। तो फाइनली आप ये कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिसका एंड होता है एक कैरियर फाइनेंसिस में पॉजिटिविटी के साथ ओवरकम करते हुए सिचुएशन को। कैरियर की चीज़ें आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, फाइनली बड़ी अच्छे टाइम पे अच्छे फेज़ में आती नज़र आती है इंशाल्लाह। फिर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। जुपिटर प्लैनेट है वो वैसे ही पॉजिटिव लक को शो करता है। एलिमेंट फायर नंबर 10 है ये, तो ग्रोथ भी है, और इसे गुड फॉर्चून कार्ड के साथ साथ बोलते हैं कि एक नया साइकिल जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई बड़ा ऑफ़र, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टर, कोई क्लाइंट, अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स जहाँ पे आपके इंसेंटिव प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। पास्ट से, जैसे पिछली किसी कंपनी से आपके अच्छे बॉस थे, आपका कोई कोवर्कर, एग्जिस्टिंग कंपनी में आपका कोई कोवर्कर आपको हेल्प आउट करके, आपकी सीवी कहीं देख के आपको किसी अच्छी जगह इंटरव्यू करा दें जहाँ से जॉब ऑफर आ जाए, यानी कोई पास्ट एनर्जी या पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इवन न्यू कि अगर आप सोच रहे थे किसी चेंज का, तो अच्छा स्टेप है। कैरियर के हवाले से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, सोशल सर्कल इंप्रूव हो सकता है, रैंडम लोग जो है ना आपकी हेल्प कर सकते हैं कहीं से किसी को, जैसे होता है ना आपको एचआर के लोगों के साथ कनेक्शन होते हैं, कुछ सडनली कोई ऑफ़र आ जाती है, लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं, आपके लिए सडन ये चीज़ें हो सकती हैं, और पास्ट के लोग भी हेल्प कर सकते हैं। पॉजिटिवली अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। फिर आते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट नंबर 5, मरकरी टॉरस। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा परेशान कुन तकलीफ दे फेज़ है पाइसिस के लिए, लव रिलेशनशिप, जहाँ पे ब्लॉकेज नज़र आती है, टफ टाइम है, स्ट्रेस, वरी, झगड़ा, परेशानी जो आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ कर सकती है। रिलेशनशिप में ख़राबी, कहा सुनी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ब्रेकअप, सेपरेशन की एनर्जीज भी हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। झगड़े हो सकते हैं कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस, बड़े रेयरली कहीं चीज़ें डाइवोर्स की तरफ लोग, होता है ना, मतलब वो इतनी सख्ती, हार्डशिप्स आ सकती हैं कुछ, जैसे कहते हैं ना आपकी पास्ट कुछ चलती आ रही हो कुछ लोगों की, जिसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, सैडनेस हो सकती है, आइसोलेशन हो सकती है कुछ आपके लिए। लव रिलेशनशिप में जैसे शॉर्टेज हो सकती है रिसोर्सेज की, तो उसकी वजह से कोई आपकी झगड़ा, नाराज़गी, इनसिक्योर नज़र आते हैं आप में से बहुत सारे लोग। इनसिक्योरिटी है आपकी रिलेशनशिप में ना, जिसे कहते हैं, डिस्टर्बेंस भी है, अननेसेसरीली इश्यूज़ हैं। फिर अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, एलिमेंट वाटर नंबर 5, मार्स एंड स्कॉर्पियो नंबर 5, फिर मरकरी, और आपको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है सॉरी, मिसकम्युनिकेशन की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिससे रिलेशनशिप बुरी तरह बर्बाद हो सकता है और ब्रेकअप की तरफ जा सकता है। जैसे सडन ब्रेकअप्स होते हैं, और कोई थर्ड पार्टी भी इसमें हो सकती है, कुछ अनइनवाइटेड इश्यूज हो सकते हैं, अनइनवाइटेड सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, और वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट जा सकती है। जैसे होता है ना एक देखें, रिलेशनशिप्स में आप कहीं किसी को पसंद करते हैं, नॉट जस्ट कि मैरिड कपल्स, आप कहीं को पसंद करते हैं किसी को, लोगों में नाराज़गी झगड़ा होता रहता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एक फैक्टर होता है, एलिमेंट होता है, जहाँ ट्रस्ट होता है। कई बार कुछ लोग उस ट्रस्ट को भी ब्रीच करते हैं, और उन लिमिट्स को क्रॉस करते हुए ना कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो एक रिस्पेक्ट की थिन लाइन होती है उसको ब्रीच करके आपको बहुत ही बुरी तरह दलील करते हैं, वो आपको डिग्रेड भी कर देते हैं, आपकी वीकनेसेस आपके मुंह पे। तो पाइसेस ये वाली चीज़ आपके साथ 5 ऑफ कप्स में हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सेटबैक्स लग सकते हैं, बड़ा ही एनजाइटी, डिप्रेशन की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। अच्छा, फिर आ जाता है हैंगमैन। हैंगमैन है नंबर 12, एलिमेंट वाटर, नेपच्यून की एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में थे कमिटमेंट के लिए, नहीं हो पाई चीज़ें, डिलेज नज़र आते हैं मैरिज कमिटमेंट में, रिलेशनशिप के इश्यूज नज़र आते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, गोल्स नहीं अचीव हो सके, रिलेशनशिप वैसा नहीं इमोशनली अच्छा नज़र आता जैसा आपने सोचा था, और हैंगिंग सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए।
मैरिड है ना, तो उसमें हो सकता है कि वो बस अब चीज़ें इमोशनली बिल्कुल ही डाउन है, बस उन बिल्कुल ऐसे दिखने में लग रहा है कि ठीक है लेकिन है नहीं। और जिनके रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी जिसे कहते हैं ना बड़ा ही स्टेलमेट, यानी था स्टक सी सिचुएशन, कोई ना उसमें मूवमेंट है ना कोई इमोशनल बेटरमेंट है। तो ये एक वैसा सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको रीएडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, चीज़ों को बेहतर करने की। फिर आ जाते हैं आउटकम्स पे। 8 ऑफ कप्स पहली आउटकम है, सैटर्न इन पाइसेस, नंबर 8 एलिमेंट वाटर। मशवरा आपको ये है आउटकम में कि अगर कोई सिचुएशन हेल्प नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, तो मूव ऑन करें। मूव ऑन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप छोड़ ही दें, बस उस सिचुएशन से साइड पे हो जाएं, बजाय इसके कि बहस करने के, झगड़ा करने के। ये रियलाइजेशन अगले पर्सन को खुद होने दीजिए कि उनको आपके साथ चलना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आर्गूमेंट में जाते हैं तो फिर वही बात है, आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी। थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको चाहिए, इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। रिस्क वाली अनसर्टेनिटीज़ तो डेफिनेटली हैं। पास्ट को आपको छोड़ना होगा, लाइफस्टाइल न्यू बिलीफ सिस्टम को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड अगर आ रही हैं ना रिलेशनशिप्स में, कईयों के आप में से रिलेशनशिप हो सकता है ऐसी फेज़ पे हो कि आप वो ना आप बिल्कुल ना कमिटमेंट मिल रही है ना आप छोड़ पा रहे हैं, तो बेहतर है कि अब आप साइड पे हो जाएं। इसकी आउटकम्स अगर आपके हक़ में जानी हुई तो वो खुद आएंगी, वरना आप उस पर जितनी भी एफर्ट करेंगे उसकी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट उस चीज़ की होनी नहीं। आगे आता है स्ट्रेंथ, नंबर 8 एलिमेंट फायर, लियो की एनर्जी है। पेशेंस चाहिए, बहुत सारी करेज रिक्वायर्ड है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपने वाकई आगे चलना है। अपनी सेंसिटिविटी को भी आप हार्म करवा लेंगे, और उसके बावजूद आपको ना विजडम यूज़ करना है, डिप्लोमेसी से काम लेना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो फिर आपको और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, वो भी एक टेंशन के माहौल में। आपको हालांकि रिकवरी की ज़रूरत है। फिर एक विल पावर की भी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फिज़िकली और मेंटली आप इतने टायर्ड हो कि अभी आपको वो जो रिलेशनशिप में ना, आप में से बहुत सारे लोग शायद उतना ज़्यादा ना रिस्पॉन्स दे पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लैक कर चुके हैं। गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत सारे पाइसेस को, क्योंकि अभी सेल्फ कंट्रोल आप लोगों का भी ख़त्म होता जा रहा है। तो वो जिसे कहते हैं ना, जिन लोगों के साथ ये सिनेरियोज चल रहे हैं तो उनको फिर काफ़ी जैसे कहते हैं ना एनजाइटी हो रही है। ऑब्वियसली जब आप इतने अरसे से किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है, वो बहुत बुरी तरह आपके लिए बड़ा ना डिस्टर्बिंग होता है। वो शैटर करके रख देता है पूरा पर्सन जो सा होता है ना, उसकी वो बेसिस, वो आपके माइंड सेट को तोड़ के रख देते हैं। तो ये वहाँ पे स्ट्रेंथ की बड़ी ज़रूरत है, आप लोगों को करेज की ज़रूरत है। पहले अपने ऊपर फोकस करें। फिर आ जाता है लास्ट, नाइट ऑफ थॉट्स। फायर ऑफ एयर सूट है, टॉरस और जेमिनी की एनर्जी है। अगेन अनप्रडिक्टेबल कुछ हो सकता है, और इमोशनल इश्यूज, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट्स, कुछ स्ट्रेसफुल कन्फ्यूजन हो सकती है। पेशेंस की ज़रूरत है, कोई कॉन्फ्लिक्ट एकदम खड़ा हो सकता है रिलेशनशिप्स में, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, आपको काफ़ी जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप में कोई ड्रामेटिक सिचुएशन खड़ी कर सकता है, और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी जाएगी, और फिर आप को ही सारी चीज़ें लेके आगे चलनी पड़ेंगी, जो अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी नहीं नज़र आती कि आप उसको कुप अप कर पाएंगे। तो इसलिए डिप्लोमेटिक रहें, पहले से ही ज़रा चीज़ों को सॉफ्टली हैंडल करें, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ कीजिएगा, लॉजिकल होकर सोचें, इमोशनल नहीं होना। कोई आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकता है, आपने एटलीस्ट वीडियो सुनने के बाद आपने थोड़ा सा माइंडसेट पहले से बिल्ड कर लेना कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना है, उसको अवॉइड करना है। वो होता है ना, प्रोवोक कर सकता है, कोई आपको उकसा सकता है कि आप आगे से रिस्पॉन्स ऐसा दें। तो बाकी क्योंकि कैरियर आपका बहुत अच्छा जा रहा है, लव रिलेशनशिप्स वाला एरिया काफ़ी डिस्टर्ब है। ये पाइसेस रीडिंग थी आपकी, द डेविल्स नाइट ऑफ थॉट्स, अप्रैल 2023 की। कंटेंट अच्छा लगे तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। रीज़न के आगे एस्ट्रोलॉजी और ज़ोडिएक साइंस पे काफ़ी वीडियोस आएंगी नियर फ्यूचर में, साथ न्यूमरोलॉजी पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर अलग अलग वीडियोस के। तो आप वो मिस ना कर दें, इसलिए लाइक भी कीजिएगा, अपना कमेंट भी दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कनेक्टेड रहें, आपको टाइम टू टाइम जितना कंटेंट आए आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।